धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। नमस्कार। कर्तव्य और संदेह, इनके बीच की जो कश्मकश है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो हजारों सालों से चली आ रही एक उलझन है। चाहे वो पुराने जमाने का कोई युद्ध का मैदान हो या आज की हमारी मॉडर्न लाइफ, हर किसी को कभी ना कभी इस मोड़ पर आकर रुकना ही पड़ता है। तो चलिए आज इसी सदियों पुरानी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्राचीन संस्कृत श्लोक हैं, ये हमें एक बहुत बड़ी कहानी के बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म है, कर्तव्य है और एक बहुत गहरा अंदरूनी संघर्ष है। और सच पूछे तो हमारी आज की सारी बातचीत की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं सीधे कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में। एक ऐसी जगह जहां एक महानायक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल घड़ी का सामना कर रहा है। जरा सोचकर देखिए उस मंजर को। महान योद्धा अर्जुन जंग के लिए बिल्कुल तैयार, वो अपना गांडीव उठाता है और अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही खड़े हैं। वही गुरु, वही भाई, वही दोस्त। बस एक पल में उसका सारा हौसला, सारा निश्चय रेत की तरह बिखर जाता है। उसके जहन में ना बस एक ही सवाल गूंज रहा है, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये तो मेरे अपने हैं। ऐसी जीत का क्या फायदा जो राख जैसी लगे? ये सिर्फ एक योद्धा का डर नहीं था, नहीं, ये एक इंसान का दर्द था जो अपने फर्ज और अपनी भावनाओं के बीच बुरी तरह फंस गया था। अच्छा, अब इस पुराने युद्ध क्षेत्र से एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आ जाते हैं आज की दुनिया में। यहां का बैटलफील्ड थोड़ा अलग है, ये एक ऑफिस है, लेकिन दुविधा वो बिल्कुल वैसी ही है। चलिए अब मिलते हैं आरव से। आरव एक बहुत ही काबिल, होनहार नौजवान वकील है और उसके पास ना एक बड़ा जरूरी केस आया है। मुश्किल यह है कि उसे केस लड़ना है अपनी ही अंकल की कंपनी के खिलाफ। सोचिए, एक तरफ उसका प्रोफेशनल फर्ज है तो दूसरी तरफ परिवार। आरव की हालत भी आप देखिए बिल्कुल अर्जुन जैसी ही है। वो भी खुद से यही पूछ रहा है, अगर मैं ये केस जीत गया तो मेरे परिवार को तकलीफ होगी, और अगर हार गया तो ये तो न्याय के साथ धोखा होगा। मैं क्या करूं आखिर? उसकी आवाज में भी वही लाचारी है, वही बेबसी जो सदियों पहले अर्जुन की आवाज में थी। तो ये देखिए कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग जमाने एक ही तरह के संघर्ष से जुड़े हुए हैं। कर्तव्य बनाम भावनाएं। चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां ये बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है अर्जुन, एक योद्धा, उसका धर्म है लड़ना, पर लड़ना है अपनों से। दूसरी तरफ है आरव, एक वकील, उसका फर्ज है बहस करना, पर बहस करनी है अपनों के खिलाफ। दोनों का कर्तव्य उनकी भावनाओं से सीधा टकरा रहा है, और दांव पर क्या लगा है? अर्जुन के लिए धर्म, आरव के लिए न्याय, और दोनों के लिए जीत भी दर्द देगी और हार भी। और असल में यही तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी और अपनी पर्सनल लॉयल्टी के बीच का ये जो टकराव है ना, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन या आरव की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। तो सवाल ये है कि जब कोई इंसान ऐसे तूफान में फंस जाए तो क्या करे? तब जरूरत होती है एक गाइड की, एक मेंटर की, एक ऐसी आवाज की जो शक के इन घने बादलों को हटाकर थोड़ी रोशनी दिखा सके। और यहीं पे हमें मिलती है ज्ञान की वो किरण, कि जो क्लैरिटी होती है, यानी जो स्पष्टता होती है, वो अक्सर शक के तूफान के बीच से ही निकलती है। मतलब ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो उलझन है, ये अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई समझ की शुरुआत हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम संदेह का पैरालिसिस या शक की वजह से जम जाना कहते हैं, वो असल में कोई फेलियर नहीं है। ये तो एक मौका है, एक मौका गहरी सच्चाइयों को समझने का। ये एक इशारा है कि भाई रुको और जरा गहराई से सोचो। तो फिर रास्ता क्या है? बहुत सिंपल। स्टेप 1, पहले तो ये मानिए कि हाँ एक संघर्ष है। स्टेप 2, रुकिए और सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं। और स्टेप 3, अपने शक को कमजोरी की तरह मत देखिए, उसे ऐसे देखिए जैसे वो ज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि यही ठहराव आगे चलकर क्लैरिटी पैदा करता है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? आगे का रास्ता कैसे मिलता है? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये 4 बातें याद रखने जैसी हैं। पहली, फर्ज और भावनाओं की एक कश्मकश सबके साथ होती है, ये यूनिवर्सल है। दूसरी, शक कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि थोड़ा सोच विचार करो।
तीसरी, जानबूझकर लिया गया एक छोटा सा ब्रेक भी क्लैरिटी की वजह बन सकता है। और चौथी बात, जब हम प्रॉब्लम को एक नए एंगल से देखते हैं तो अक्सर समझदारी का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में इस वक्त कौन सा तूफान चल रहा है, और क्या पता यही उलझन, यही शक किसी बहुत गहरे ज्ञान की शुरुआत हो।